आज हम हल करेंगे आपकी कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पेपर। बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि सर संस्कृत विषय का हमें पेपर हल करवाइए, हमें पेपर लेकर आइए जो हमारी परीक्षाओं में हूबहू क्वेश्चन आ सके। तो विद्यार्थियों आज मैं आपको संस्कृत विषय का उत्तर सहित सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप निश्चिंत होकर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है, तभी आपको याद होगा और फ़ायदा मिलेगा अपनी एग्जाम में और टॉप कर सकते हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर परीक्षाओं में हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं आप एकदम हूबहू आपको परीक्षा में बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस उम्मीद करूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखोगे। और चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर जरूर करें और कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर बताएं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन बन रहा है वो ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आपका जो एक एक क्वेश्चन हल करवाता हूँ, आराम से आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन होएगा कि आपके बहुवैकल्पिक आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका प्रश्न दे रखा है स्थालिका इतिसी पद से अर्थम अस्ति। तो स्थालिका शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है थालियाँ। क्या है? थालियाँ। मतलब ऑप्शन जो ब है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि विद्यालय पठनाय विशेष व्यवस्था कस्मे करती वर्तते। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पूर्ण। क्या होगा? पूर्ण। मतलब विद्यार्थी की जो विद्यालय में जो पढ़ने की सारी व्यवस्था है वो पूरी होगी। क्या है? पूरी होगी। उसके बाद आपके आएगा ये क्वेश्चन द प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ इतसी सम्यक वर्ण संयोजन मस्ती। इस वर्ण संयोजन करना है हमें, तो कौन सा बन सकता है विद्यार्थियों? तो इसका जो आपके बनेगा आपके दावत। क्या बनेगा? ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा, दावत। ठीक है, उसके बाद आपके जो चौथा जो क्वेश्चन आएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं प प्लस उ आ र प्लस आ प्लस न प्लस आ प्लस न। क्या बन सकता है आप देख सकते हो। तो इसका जो आप राइट आंसर है विद्यार्थियों पूर्णानी। क्या है? पूर्णानी। पुराणानी। क्या है विद्यार्थियों? पुराणानी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा स। क्या आ जाएगा? स। पुराणानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपके शिव्यति इतिसी पदस्य वर्ण विषेदी करोत। तो शिव्यति, तो सी आप देख सकते हो स आ जाएगा पहले, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा है तो आपके बड़ी ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा व आधा है वह, ठीक है, अलग लग जाएगा अ। उसके बाद ये नहीं आएगा विद्यार्थियों, ये आ जाएगा आपकी। क्या आएगा? ये। ऑप्शन इसका द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन राइट इसका द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये लगाना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा मम इति पद से बहुवचन अस्ति। जो मम है इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो मम का मतलब होता है मेरा और इसका बहुवचन करोगे तो हमारा। क्या आएगा? हमारा, यानी अस्माक। क्या आएगा? अस्माक, यानी ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब विद्यार्थियों आपका जो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, निश्चिंत तौर पर याद करिए, वीडियो को लास्ट तक देखो तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट में क्वेश्चन जरूर बताएं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने की पूरी संभावना है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके जो एक शब्द में लिखना है। क्या है? एक पद में। तो इसमें आपको क्या करना है विद्यार्थियों, अपनी किताबों के अंदर से ही पूछे गए हैं कि सोचिक की करोती, उसके बाद 10 बाल का सनायन आगछत आम या न, और कुचिका इति पद से वर्ण विषेद कुरुद, और स तव सतत इति पदानी करते बहुवचनानी लिखत। तो यह आपके जो इसका आंसर आपको लिखना है स तव इति सतत इति पदानी करते बहुवचनानी पदनानी लिखत। तो इसका बहुवचन लिखना है। ठीक है, तो ये आपके किताब के अंदर से दे रखे हैं, आप जरूर इसे याद करिएगा। अगला है आपके खाली जगह। ठीक है, मंजूषा से उचित अवयव पद सुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो सबसे पहला आएगा कि ब्रह्मण स्वास्थ्य श्रेष्ठ भवती। तो कैसा ब्रह्मण? जो प्रात काल का जो ब्रह्मण है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन एक, पहले प्रश्न में आएगा आपके प्रात। क्या आएगा? प्रात। ठीक है, अगर दूसरा है त्व मातुल ग्रह गमिष्यति। तो अधुना। क्या आएगा? यहाँ आएगा अधुना आएगा दूसरे में। तीसरे में आएगा रविवासर अस्ति, यानी क्या आ जाएगा विद्यार्थी? अद्य, मतलब आज रविवार अस्ति। तो यहाँ तीसरे में अद्य आएगा। क्या आएगा? अद्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सोता किन्हीं से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो देखो सबसे पहला है कपोत, मंडूक, घटिका, सुवर्णकार शब्दों के हिंदी अर्थ लिखने हैं। देखो कपोत का अर्थ होता है विद्यार्थियों, क्या होता है कपोत का? तो आप देख सकते हो कपोत का होता है क्या? कबूतर। क्या होगा? कबूतर। ठीक है,
मंडू का होगा मेढक, ठीक है, मंडू का क्या होगा मेढक। उसके बाद घटिका होगा घड़ी, क्या होगा घड़ी। तो ये अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप ध्यान से सुना करें। और सुवर्णकार का होगा स्वर्णकार, जो सोने का काम कर रहा है, सुनार का, ठीक है, वो होगा स्वर्णकार, ठीक है। उसके बाद सस्मा और कंप्यूटर के लिए संस्कृत शब्द लिखिए। तो सस्मा होता है विद्यार्थियों, सस्मे को आप संस्कृत में क्या कहते हैं विद्यार्थियों, सस्मा होता है उसे हम संस्कृत में उपनेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनेत्र, ठीक है। संस्कृत में सस्मे को उपनेत्र कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो कंप्यूटर को संस्कृत में हम कहें संगणक, क्या बनेंगे कहेंगे विद्यार्थी, संगणक, क्या कहेंगे, संगणकम, ठीक है, संगणक ये कहेंगे हम संस्कृत में। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, ये आपको 2 ही करने हैं, ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने, तो आप 4 नहीं करने, तो हमने 2 करवा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आपको 500 प्रश्न है, खाली स्थान भरना है। क्या करना है, खाली स्थान भरना है। अब यहाँ देखिए 500 प्रश्न की वसंत के अनुसार स, तो, ते उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इनमें आएगा आपके ते आएगा, क्या आएगा विद्यार्थियों, ते। तो ये ते आएगा यहाँ, ते चलंती यानी वे चलते हैं, क्या आएगा, ते चलंती। दूसरे में आएगा गायती यानी स गायती, स गाय, स आएगा, ठीक है, मतलब वह गाता है, स का अर्थ होता है वह गाता है, तो इसका अर्थ आ जाएगा से, ठीक है। उसके बाद आपके सट्टा है, कोष्टक से उचित पद सुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। कोई 2, क्या है, कोई 2, इन दोनों, कोई किसी इन चारों में से कोई 2 का ही आपको उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला है चलती, क्या यार, सबसे पहला विद्यार्थियों है क्या है, चलती। तो चलती क्या है, नौका, क्या आएगा, नौका आएगा, इसमें क्या आएगा, नौका। उसके बाद सेकंड में आएगा उत्पतंती, तो मक्षिका उत्पतंती, ठीक है। उसके बाद तीसरे में आएगा अस्थि, तो राम अस्थि, क्या है, राम अस्थि। तो यहाँ पहले में आएगा, तीसरे में आएगा राम, सॉरी। और चौथे में क्या देगा, चरद यानी अजा शरद यानी बकरी यहाँ चर रही है, ठीक है, अजा आएगा, क्या आएगा यहाँ, अजा, ठीक है, अजय नहीं आएगा, अज आएगा। तो मैंने चारों 4 सही करवा दिए आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तत्सम शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं, तत्सम शब्द लिखने हैं विद्यार्थियों। तो आपको कैसे लिखना है, अब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सीआर है विद्यार्थियों, सीआर का जो तत्सम शब्द क्या होता है, मतलब तत्सम का मतलब आप देख सकते हो संस्कृत शब्द, ठीक है। तो सीआर को हम क्या कहते हैं, सियार को बोलते हैं श्रृंगाल, क्या कहते हैं, श्रृंगाल। मक्खी को बोलते हैं मक्षिका, ओके। और बंदर को बोलते हैं वानर, बगुला को बोलते हैं बक, और नाग को बोल रहे हैं, नाग को क्या बोलेंगे, नक्र, क्या बोलते हैं, नक्र, ठीक है। और उसके बाद एक कौआ को बोलते हैं काक, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, कौआ को काक बोलते हैं। ये आपका हो गया तत्सम शब्द, सारों के बता दिए, मैं एक बार और बता रहा हूँ। सियार को श्रृंगाल बोलते हैं, मक्खी को मक्षिका बोलते हैं, बंदर को वानर बोलते हैं, बगुला को बक बोलते हैं, नाग को नक्र बोलते हैं, कौआ को क्या बोलते हैं, काक बोलते हैं, ठीक है। अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में लिखिए। तो ये निम्नलिखित जो 6 प्रश्न दे रखा है, इनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। श्रृंगाल से स्वभाव किधर अस्ति, पासबुक से निकाल कर आप जरूर याद करिएगा, ठीक है। क गचनम योजना सत्यांति अपि, तीसरा है वसने की न करते। कोई 3 प्रश्नों के उत्तर याद जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके 9वां है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो विद्यार्थियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कम से कम 2 श्लोक जरूर याद करें। अगर एक पूछा जाए इसमें तो दूसरा आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हो जाएगा 10वां, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है। आपको हिंदी अनुवाद, आप श्लोक हैं जो भी उनका हिंदी अनुवाद भी साथ में याद करिएगा, ठीक है। तो इन 2 आपके दी जाएगी अथवा में, तो दोनों में से कोई एक का ही आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना होगा। क्या करना है, दोनों में से किसी एक का हिंदी अनुवाद, तो आप जरूर याद करिएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न है विद्यार्थियों, आपके निम्नलिखित श्लोकों में से किसी श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। अब 2 श्लोक दिए हैं, तो इनमें से दोनों में से कोई एक का आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना। तो श्लोक का हिंदी अनुवाद जरूर करिएगा, ठीक है। तो श्लोक है और गद्यांश है वगैरह, इनका हिंदी अनुवाद आप जरूर याद रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपके कौन सा, 12वां है खंड स में, खंड स यह में क्या दे रखा विद्यार्थियों, तो दे रखा देख सकते हो आप 12 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 5 पंक्तियों में निम्न लिखना है, ठीक है। तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो मम प्रिय विद्यापक, और मम राजस्थान, और मम परिवार,
तो इन तीनों में से किसी एक पर आप 3 याद कर लिए, अगर कोई भी पूछा जाए तो आप आसानी से 5 लाइनें लिख सकते हैं और आपका जो 5 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मम प्रिय अध्यापक या मम राजस्थान और मम परिवार या फिर मम के विद्यालय। ठीक है, तो इन चारों में से मम विद्यालय भी साथ में याद रखिएगा। मम विद्यालय पर आप ज़रूर याद करें या तैयार कर लीजिएगा 5 पंक्तियों में एक। जो लास्ट एंड क्वेश्चन होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिलाने में तो देखो, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए संस्कृत में। अगर ये नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको इस टीसी के लिए क्या है, टीसी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा संस्कृत में। तो दोनों में से आपको कोई भी आपको लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है, तो आप दोनों तैयार करें तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये आप ज़रूर लिख पाओगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे और 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। आशा करूँगा कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।